हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू क्षमता। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के द्वारा जो सेकेंड इंटर लेवल भर्ती जारी की गई थी, नोटिफिकेशन लगभग 12,199 पदों पर भर्ती होनी है और इसको लेकर के बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एग्ज़ाम डेट को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो लाखों अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। और मैं शुरू से आपको बोल रहा हूं कि इसका एग्ज़ाम होगा, लेकिन कई ऐसे छात्र थे जो निगेटिव कमेंट भी करते हैं कि सर आप कैसे बोल रहे हैं एग्ज़ाम होगा 2026 में होगा तो 27 में होगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो मेधावी हैं और मेहनत कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं विश्वास था कि हाँ एग्ज़ाम होगा और वो अपना कंटिन्यू तैयारी जारी रखे हैं। तो जो तैयारी कंटिन्यू करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। और एक सबसे बड़ा अपडेट ये है कि बहुत कम समय मिलने जा रहा है आपको। तो अभी भी अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और आपको दिक्कत हो सकती है, सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। तो बचे हुए समय में आपको अच्छे से डेडिकेशन से मेहनत करना है। पूरी अपडेट को हम लोग समझेंगे, कैसे तैयारी करना है आपको, कब एग्ज़ाम हो रहा है। ये देखिएगा, वीडियो हमने अपडेट किया था जो बीएसएससी सीजीएल 4 वैकेंसी को लेकर के अपडेट दिया था और ये वीडियो हमने 7 दिन पहले रिलीज़ किया था। तो इसमें भी आपको बताया था कि जो आपका सेकेंड इंटर लेवल एग्ज़ाम है उसके डेट को लेकर के हमने क्लियर इसमें कट बताया था और वही अपडेट आ रही है फिर से कि एग्ज़ाम डेट आपका उसी दिन होने जा रहा है एग्ज़ाम। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि साथियों इस बार का जो एग्ज़ाम है आपको वो सीबीटी बेस्ड होगा, क्योंकि बदलाव कर दिया गया है। इसके पहले तक ऑफलाइन एग्ज़ाम आपका होता था, अब पहली बार यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होने जा रहा है। और जब टेंडर बोला गया था कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से करवाया जाएगा टेंडर, यानी कि बेल्ट्रॉन तय करेगी कौन से एग्ज़ाम लेगी, तो काफ़ी छात्रों के मन में कन्फ्यूजन भी था, क्योंकि ऑलरेडी बेल्ट्रॉन तो दागी कंपनी है और कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठता रहता है पेपर लीक को लेकर के। लेकिन वो केवल जिम्मा दिया गया था और एग्ज़ाम कोई और एजेंसी कराएगी, हालांकि उस एजेंसी का नाम अभी सामने नहीं आया है। दूसरी चीज़ हमने आपको बताया था कि नवंबर में छठ बाद एग्ज़ाम हो सकता है, तो फाइनली उसी बात पर मुहर लग रही है और आपका एग्ज़ाम नवंबर में शुरू होगा। हालांकि एग्ज़ाम ये लंबा चलेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा तो इसमें ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। अब कुछ छात्रों का पहले हमने जब नवंबर में अपडेट दिया था कि एग्ज़ाम होगा आपका नवंबर में, तो छात्र कमेंट कर रहे थे कि अभी आरआरबी के एग्ज़ाम है, जैसे एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, तो फिर नवंबर में कैसे संभव है। तो देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एजेंसी आरआरबी का आपका एग्ज़ाम कराएगी वही एजेंसी बीएसएससी का एग्ज़ाम कराएगी। बहुत सारी एजेंसी है, अलग अलग एजेंसी एग्ज़ाम कराएंगी, तो फिर इसमें कन्फ्लिक्ट होने की कोई दिक्कत ही नहीं है और आपका एग्ज़ाम इजीली नवंबर में होगा। तो आप लोग अगर अभी भी विश्वास नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तैयारी आप करिए और टारगेट नवंबर करके मिड नवंबर में आपका एग्ज़ाम शुरू हो सकता है बीएसएससी का, जैसे सूत्रों से पता चल रहा है। तो बचे हुए समय में चूँकि देखिएगा तो लगभग इसमें 150 क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें 50 जो होता है आपका रीजनिंग का होता है और 25 इसमें मैथ होता है आपका, 25 साइंस होता है और 50 जनरल अवेयरनेस होता है, जिसमें आपका राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान हो गया, पंचायती राज से क्वेश्चन हो गया। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ रीजनिंग का, उतना आपका स्कोर अच्छा होगा और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़ कि ये बहुत जल्दी वैकेंसी कंप्लीट होगी, क्योंकि 2025 में अगस्त से पहले इसका टारगेट है कंप्लीट करने का। और देखिए, इसमें प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद आपको मेंस में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो प्रीलिम्स में भी ऑलरेडी कम समय बचा है, तो अगर प्रीलिम्स अच्छे से तैयारी कर लेते हैं और इसमें आप 100 से 105 प्लस क्वेश्चन सही कर लेंगे, तब का मेंस यहाँ पे में अपीयर हो सकते हैं। हालांकि इस बार 100 प्लस ही अगर करते हैं तो, क्योंकि देखिए सीबीटी एग्ज़ाम है और सीबीटी एग्ज़ाम में थोड़ा सा समय की पाबंदी रहती है, क्योंकि ऑफलाइन में आप एक ही बार में कई क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन में वन टाइम में 1 क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से करना है ताकि अधिक से अधिक स्कोर कर पाए। और सीजीएल 4 भी बहुत जल्द वैकेंसी आएगी नवंबर में, छठ बाद उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है आपको। और एएसओ की उसमें लगभग 800 से 1000 पद रहेंगी। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, और टारगेट कीजिए। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एग्ज़ाम एक बार मैं बता दूं, नवंबर में होने जा रहा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।